उद्बोधक जानते, उद्बोधक है 20 साल पहले किसी का छोटा बच्चा गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के मर गया। 20 साल पहले, ठीक है, भूल गया था वो बिल्कुल भी। 20 साल पहले, बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल छोड़ दिया उसको, याद ही नहीं उसको। जिस दिन शांत हुआ था उस दिन की घटना हुई थी, उस दिन बहुत दुखी हुआ। 20 साल के बाद नष्ट हो गया। अगर ऐसे की ऐसी दूसरी घटना कहीं देख ले तो एकदम दिल की दुखा कर देगी। मेरी संतान को एक बेटा था, वो भी तो उस दुख की वृद्धि को उत्पन्न कौन करा पता? उस दुख की वृद्धि का उद्बोधक है वो घटना, उद्बोधक है वो। और वो सामने हंस आएगा, तुरंत तो बच्चा सामने आएगा कि मेरा बेटा भी इसी शांत हुआ था, आ जाएगा। तो उद्बोधक में संस्कार भी होता है, इसका पता करने का। और इच्छा भी होती है, शुद्ध भी होती है और मलिन भी होती है। तो अंतःकरण में अनंत कोटि जन्मों से भरी हुई है। तो इच्छा तो होती है, कर्मानुसार इच्छा होती है। तो शुभ इच्छा का पुण्य का परिणाम है, और गलत इच्छा का पाप का परिणाम है। गलत इच्छा कहां जाने की, चोरी करने की भी इच्छा होती है, पाप कर्म करने की इच्छा होती है, तभी तो पाप फल देने के लिए जाता है, बोलता है इधर जा, उधर जाकर के जूता खाना पड़ेगा ना उसको। वो चाहता है कि मैं जूता खाऊं, लेकिन गलत कर्म की तरफ खींच के ले जाएगी और वो अंत करने का परिणाम उधर ले जाएगा, कहां पड़ेगा। तो इच्छा ही है, पर इनके मूल में है अज्ञान, अज्ञान में छुपा हुआ है इच्छा। अब वो इच्छा निकलती है बाहर, ये दरवाजा है शब्द जीव, ये सारा इनके अंदर में निकलती है। जगत गुरु भाष्यकार भगवान ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र 12 स्तोत्र उसमें लिखा है। नाम चित्तर घटोदर, कचे एक घड़ा है, घड़ा के अंदर दीपक जला के रख दिया, उसके चारों तरफ छेद कर दिया, छोटा छोटा छेद कर दिया चारों तरफ। उन छेदों के अंदर होकर के बाहर प्रकाश फैलता है, ऐसे दे दिया। वो दर्शन दे दिया। 12 लगभग 10-11 स्तोत्र दक्षिणामूर्ति नाम से उनका ये श्लोक है। तो बता दिया कि अंदर जो ये हृदय है, घड़ा है, घड़ा, और ये छिद्र, तो इनमें से वो अंतःकरण की वृत्ति बन करके बाहर निकलती है। रूप देखने की इच्छा हुई तो अंतःकरण आंख से निकल के विषय देश तक जाएगा। शब्द सुनने की इच्छा हुई तो कान से निकल करके शब्द की तरफ भागेगा, कहां से शब्द आया। रस की इच्छा हुई तो कहां मिले, वो इतना मीठा था तो उधर भागेगा, मीठा की तरफ भागेगा। और स्पर्श की इच्छा हुई तो गदला पर देखा था उस दिन, वो अच्छा था, सोने के लिए आनंद आया था, उधर भागेगा। तो ये छिद्रों के द्वारा अंतःकरण बाहर निकलता विषय देश में, बस यही वृत्ति है। और यही अज्ञान का विरोधी भी है, ये ध्यान रखना। एक दिन बात आई थी, अज्ञान का नाश करने में कौन सामर्थ्य है बता? वृत्ति सामर्थ्य है। पर वृत्ति तो रात दिन बनती है, करोड़ जन्म हो गया वृत्ति बनते बनते, तो आज दिन भी अज्ञान पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण है आपका वृत्ति में आरूढ़ चैतन्य ही अज्ञान का विरोधी है। अरे उस वृत्ति का विषय ब्रह्म होना चाहिए, वृत्ति का विषय ब्रह्म नहीं है तो वो आवरण उसमें तो है। अज्ञान का और ज्ञान का दोनों का आश्रय ब्रह्म ही है। तो वृत्ति का विषय ब्रह्म बनेगा, परिणाम बनेगा, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। ऐसे तो वृत्ति बनती है, रूपाकार वृत्ति भी बनती है, पर वो रूप ब्रह्म थोड़ी है, वो विषय नहीं है, तो विरोधी नहीं हो सकता। अब वो वृत्ति में आरूढ़ चैतन्य होकर के ही उसका विरोधी बनता है। तो यहाँ ये लेना, अगर अंतःकरण की वृत्ति निकल करके विषय देश में जाती, उसको ये लेके समझो आप मोटी भाषा। और इच्छा के अनुसार ये उत्पन्न होती है सब। भोगों की इच्छा तो ऐसी बनेगी और परमात्मा की इच्छा तो ऐसी बनेगी। तो यहां देख कह रहे हैं मिलना हाली मुश्किल है, बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं। कैसे पाऊंगी पिया का निधार, पियो का है, पिया अपना स्वरूप है।
તો ઘણું ગૌરવ નથી ખાલી ગાબા પર ગાબા તો તે પહેરે છે મેં પહેરે बात अगली से कलर में बोला से था बोला तो बात वाली हाँ ये जरूर है जो साधन बहुत सुगम हो जाओ ची ईमान ये नियम और था काम थोड़ा कठिन है जाओ और ये चिन्ह ये कह देते हैं कि छोड़ दिया जगत से पर पैर भी बदल से जाता तो घना आप रोइयो देखो तो घणो डर करने लगे तो लाल कपड़ा सांगड़ ले आओ यहाँ सांगड़ ले आया डर करने लगे खाना खाएंगे अरे अगर छोड़े अरे गरम ओ के महात्मा भिक्षा करवा चलेगा जूता खाली बनाएंगे पर छोटे नहीं जो उन्हें जार बाटी के डोगो जो कहते भिक्षा मिलेगी क्या कहते मिलेगी आ जाओ तो रोटी खा लिया रोटी बोलो नहीं यहाँ मैंने डोगरा तो दो बोल क्या ना जो टैक्स कर दे अजी कभी ये छोरा से दुर्दशा करने को पोखर बेटा जो मार दो सुबह यहाँ नीचे कुछ साल रोज कर दे तो ये घर जल जो आओ जो ले आओ तब जो जब महात्मा कहते कहते क्यों बेटा खाओ चे रोका लाएगा जब राजा हमारे साथ मन मिल जाओ हर काम को बड़े चेंज अरे अगर दूर मन घर छोड़ा होगा मारा छोड़ा मैं ये जूता दिलार मखाऊंगा नहीं से बढ़िया ये ताकत तो नहीं आया बहुत ताकत है जूता खाली मारा छोड़ा है तो धीरे से कोई और का तो धीरे से बात तो सही है भेद तो है अंतर कटेगा जब तक मिथ्या निश्चय नहीं होगा तब तक तो कोई नहीं सकता एक चरणिया सूरत नृत धर्म शिखर पर बार बार डिग जाए शिखर काहे का सूरत नृत में धर्म शिखर पर बार बार डिग जाए अगर प्यारी मोगस का ना का सूरत झकोड़ा खाए सही बात है वृत्ति को बार बार लगाते हो और फिर बार बार बात करके बस में संसार में ले जाते हैं क्यों बनने नहीं देती है शिखर है वो परमात्मा का स्वरूप उसको बार बार ब्रह्माकार वृत्ति तैयार करते हो फिर दिख जाती है फिर कोशिश करते हो फिर दिख जाती है फिर कोशिश करते हो फिर दिख जाती है वासना खींच के ले जाती है टिक नहीं पाती मगर कि जल्दी मोक्ष से जाए साथ साथ जन्म क्यों लेना पड़े जड़ पर करना पड़ा पर ये अतिरिक्त कठिन से योग में शिखर ने प्राणायाम से जोड़ बताएगी कई सूरत और शिखर पर सिदर पर चढ़ाओ कहीं शिखर योग में नहीं शिखर है शिखर कहीं शिखर समाधि योग कहीं से शिखर शिखर कहीं से शिखर बात तुम्हारा नहीं कोई बात नहीं शिखर की बात बताओ जी शिखर प्राणायाम चढ़ाओ जी नहीं मस्तिष्क में उन्होंने शिखर खोल जो फिर वो काम डिगर नहीं उसको डिगर हाँ चढ़े तो चढ़वा में कहते बार बार डिगो तो कोई बात नहीं फिर चढ़ जाओ तो चढ़े तो खी हुई थी चढ़े तो खी हुई तो भाई चढ़े जाने तो किए थे बाकी उन्होंने शिखर की बात नहीं शिखर की बात है पर अंदर जो है ना सूरत नृत में धनुष शिखर पर बार बार डिग जाए अगत्यारी मोक्ष का नाका शुद्ध जकोड़ा था अगत्यारी तुम पहुंचवा की नहीं मोक्ष का नाका ये योगी है क्या योगी है क्या मोक्ष का नाका योग से मिलता है ये तो योग भी खरीद ये जो खैबाल होता यो शिखर भी खरीद महाराज जी शिखर कर्म मंदिर जो पड़ी योग शो करता ही है योग शो लोकांतर में जा सकते लोकांतर में जा सकते हो योग से
नहीं लोकांतर में तो जा सके थे मोक्ष पर यह बात यह बात से इन बूझवा की बात तुम्हारा यह से मारो प्रश्न तो भाई शिखर पर किया तेरे बार बार ये कब आ रही पूछो तो भाई यह बात कियन से देखो बात यह से सीकर है सीकर है अपना स्वरूप अब उसको ब्रह्म कार्य वृत्ति बनाने के देखो आप योग में बताते हो हम योग अगर करते हैं ना तो योग से मोक्ष 28 जन्म में भी नहीं होगा ये हो और वेदांत में भी शांकर वेदांत की अगर स्थिति पर नहीं पहुंचा तो कभी नहीं होने वाली अगर आप मोक्ष का नाम लेते हो हाँ ठीक है कर्म मोक्ष ले लो कर्म मोक्ष हो जाएगा आपका कर्म मोक्ष हो जाएगी कर्म मुक्ति अब ये आप 28 जन्म की बात या बार बार या बोलवा की सफाई से 28 जन्म बेख होतो ने तो 28 जन्म का ये एक जन्म की देख न बैठा योग कर ही न बैठा अब ये बात 28 जन्म की बात करो तो आप यह किया संभव से देखो प्रमाण भी चाहूँ यहाँ मैं 28 जन्म की बात कर रहा जो यदि ये एक जन्म में योग करना देख मिले अब ये योग की खियो तो कोई सुनो मख मैं ये करी दूँ भाई योग भी खरी थी बार बार मैं धरूं शिखर की बात थी अब शिखर की बात स्वयं सब नहीं हमारा दिमाग में अपना स्वरूप की बात तो अपना स्वरूप दे भी कर सकते नहीं योग करके किसको प्राप्त करेगा चलो बताओ कहीं योग कर कार्य प्राप्त करो कहीं नहीं मैं योग यह शंका कहीं से मत या शंका मत या बता रही थी भाई कहीं नहीं कहते शिखर मैं बता रहा तो सुन अपना स्वरूप शिखर कौन थे तो तीन में किया मानो तो छह काई ये देखो ना बताओ छह काई थे मत जो मान रहे कौन थे मत मान रहे मत योग प्राणायाम की मान योग प्राणायाम से मोक्ष है अरे मोक्ष तो नहीं वो तो मोक्ष कर क्यों उनका जो वाणी खतवाल होते ने यो तो काई थे क्यों कि यो तो मोक्ष मान जो मानव न पार पड़ा हाँ मानवा से न पार पड़े तो यो रिजल्ट भी थे न दे सको न मैं दे सकूं कोई योगी थे 28 जन्म की बात बताओ यदि एक जन्म ही योग विवेक चूड़ामणि मैंने 36वां नंबर श्लोक याद ठीक है